दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ टॉक्स पर सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी पूरे देश में एक ही बात की चर्चा है। देश से जो है सारे के सारे मुद्दे ख़त्म हो गए हैं और सिर्फ एक चीज़ की चर्चा हो रही है। आप टीवी खोलिए तो वही सुनाई देगा, आप मोबाइल खोलिए, सोशल मीडिया खोलिए, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सभी जगह एक ही चीज़ दिखाई देगा, वो है मुकेश अंबानी के बेटे की शादी, अनंत अंबानी और राज कमरचंद की शादी की तस्वीर आपको दिखाई देगी। क्योंकि वो भी क्यों नहीं, क्योंकि जो है दुनिया की सबसे महंगी शादी हुई है और इस शादी की तैयारी लगभग 1 साल से चल रही थी। कितने अलग अलग प्री वेडिंग हुए, फिर जाके फाइनली जो है 12 जुलाई को शादी हुई। उसके बाद भी कई फंक्शन 13 जुलाई, 14 जुलाई कल तक चली है और पूरे देश, पूरी सरकार जो है इनके शादी में शामिल हुए। यहाँ तक कि बाहर से भी, मतलब विदेशों से जो बड़े बड़े मेहमान हैं, वीवीआईपी मेहमान, वो भी आए थे। तो मार्क जुकरबर्ग आए थे, बिल गेट्स आए थे, तो चर्चा तो होनी ही थी। और इतनी बड़ी शादी है, यहाँ तक बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के माने तो इसके कुल खर्चे की बात करें तो लगभग 5,000 करोड़ से ऊपर की खर्चे हैं। तो मुकेश अंबानी की यह अंतिम मतलब बेटे की शादी थी। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है, जिसमें 2 की शादी पहले हो चुकी है और ये तीसरी शादी थी, लास्ट शादी थी। इसलिए इसमें मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने कोई कसर नहीं छोड़ा। दुनिया के जो भी नामचीन लोग हैं सभी को इनवाइट किया और किसी चीज़ में कोई कसर नहीं छोड़ा। और जो भी मेहमान आए हैं, जो वीवीआईपी मेहमान हैं, उन्हें रिटर्न गिफ्ट में जो है उपहार स्वरूप 2 करोड़ 8 लाख की घड़ी जो है उपहार के रूप में दिया जाएगा। तो ये दुनिया की सबसे महंगी शादी थी और इसकी चर्चा जो है, अगर माने तो इस साल राम मंदिर की चर्चा से मतलब राम मंदिर के बाद अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है तो ये मुकेश अंबानी की बेटे की शादी की चर्चा हुई है। देश से जितने भी मुद्दे आए, कुछ भी हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इसी चीज़ की हुई है। एक राम मंदिर की हुई थी और दूसरी अनंत अंबानी की शादी की हुई थी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री खुद उनकी शादी में पहुँच गए। पूरी कैबिनेट मंत्री, पूरे बॉलीवुड, पूरे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो सारे पहुँचे। जो भी बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े वो पहुँचे। अगर नहीं कोई पहुँचा तो राजनीति जगत से एक राहुल गांधी नहीं पहुँचे, नहीं तो इंडिया ब्लॉक के भी सारे नेतागण पहुँच गए। और अगर बात करें क्रिकेटर की तो विराट कोहली नहीं पहुँचे। और बात करें बिजनेसमैन की तो रतन टाटा नहीं पहुँचे। कुछ लोग, कुछ उनके साथ कुछ परिस्थिति रही होगी जिसके कारण वो नहीं पहुँच पाए, कुछ रीजन्स होंगे उनके, बट लगभग सारे लोग पहुँचे। पूरे देश के जो भी नामचीन लोग हैं या विदेशों के जो भी बड़े बड़े लोग हैं सभी पहुँचे उनकी शादी में और बड़ी धूमधाम से शादी मनाया गया। लेकिन सवाल है कि अगर इतना खर्चा ही करना ही था तो फिर जो है जियो के प्लान बढ़ाकर ही क्यों, रिचार्ज के दाम बढ़ाकर ही क्यों करना? आपके पास तो ऐसे भी बहुत सारे पैसे हैं, गरीब को क्यों मार रहे हो? एक तरफ आप बड़े बड़े वीवीआईपी को उपहार स्वरूप 2-2 करोड़ की घड़ी दे रहे हो और गरीब पे 50 रुपये, 100 रुपये उसके मासिक रिचार्ज में बढ़ा करके उनके जेब के खर्चे और बढ़ा रहे हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, जिनके पास 250 रुपये 239 का रिचार्ज नहीं करा पाते थे, मुश्किल से कराते थे। अब वो 299 का रिचार्ज कैसे कराएंगे? कई सारे गरीब लोग हैं मुश्किल से रिचार्ज करा पाते हैं। अब इतनी महंगा हो गई कि उन्हें तो मोबाइल रखना भी मुश्किल है। तो क्या आप बताइए कि मुकेश अंबानी जी ने जो किया है जियो का प्लान बढ़ाकर, वो सही किया है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर फॉलो